नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, 1990 के दशक में एक फिल्म आई थी कि मुंबई शहर हादसों का शहर है। उस फिल्म का एक गाना था, हादसा फिल्म का नाम था। वो केवल मुंबई के लिए बोल रहा था, परंतु आज ये देश ऐसा प्रतीत होता है कि देश का कोई रखवाला नहीं रहा है। देश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं बची है। देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं बची है। देश में जो जिसकी मर्जी आ रही है वो कर रहा है। कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी नहीं है। सब अपना अपना काम चला रहे हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। आज के वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। इनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ये 5 दिन के विदेश दौरे पर गए हैं। 3 देशों की यात्रा करेंगे। ये आज साइप्रस में है। जो आपने वीडियो देखी वो साइप्रस की है। साइप्रस की जनसंख्या हमारे नोएडा या दिल्ली के एक सेक्टर के बराबर है। उसमें ये व्यापार बढ़ाने के लिए गए हैं, व्यापार का काम करेंगे वहां। साइप्रस तुर्की से मिला हुआ देश है। वहां जाना इसलिए महत्वपूर्ण समझा जा सकता है, परंतु बहुत छोटा देश है और जब यात्रा करनी ही थी तो कुछ समय बाद हो सकती थी, परंतु प्रधानमंत्री हैं, हमेशा ऐसे वक्त में भागते हैं देश छोड़कर जब देश पर कोई आपदा आती है। आपने देखा, आज मैं आपको हादसों का सिलसिलेवार विवरण कुछ इस तरह दूंगा कि आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी को इस समय देश में होना चाहिए या विदेश में होना चाहिए। आप खुद अंदाजा लगाइए। आप उस वीडियो को, मैं इस वीडियो को आपके सामने बार बार प्ले भी करता रहूंगा। आप देखते रहिए। जहां इस देश में हादसों के ऊपर हादसे हो रहे हैं। 4 जून को एक हादसा होता है। 3 जून को आईपीएल का फाइनल होता है। आईपीएल के फाइनल में टीम जीतती है तो उस टीम का बेंगलुरु रॉयल चैलेंज बेंगलोर वो जीतती है। उसका वो विजय जुलूस निकलता है। वहां 11 लोग मर जाते हैं भगदड़ में। वहां भीड़ इतनी हो जाती है कि सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। दूसरी घटना होती है 12 जून को। 12 जून की वो दुखदायी घटना आप सबको याद होगी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था वो अचानक 40 सेकंड के अंदर गिर जाता है और उसमें करीब 241 लोगों की मृत्यु। और जिस बिल्डिंग के ऊपर वो गिरा था उसमें जो बच्चे थे, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी, उसमें जो बच्चे थे उनके ऊपर गिर जाता। उसमें टोटल 265 लोगों की मौत हो जाती है। 12 तारीख की बात है ये। 13 तारीख को लखनऊ में एक विमान उतरता है और उसके विमान के टायर पहियों में आग लग जाती है। 14 तारीख को छोटी मोटी घटनाओं के अलावा उसके बाद 15 तारीख को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर जो
केदारनाथ यात्रियों को लेकर जा रहा था, वो गिर जाता है और उसमें 7 आदमी को, टोटल पायलट सहित 7 लोग सवार थे, वो 7 के 7 की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर दिन में ऐसा समझो जैसे ऑटो के चक्कर लगा रहे हो, ऑटो की तरह चक्कर लगा रहे हो, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, इस तरह से काम कर रहे थे। इनकी कोई चेकिंग नहीं होती, इनका कोई टेस्ट नहीं हो रहा कि क्वालिटी टेस्ट कर लो या इनका में कोई दिक्कत है उस तरह के कोई टेस्ट कर लो, नहीं जी, कोई मतलब नहीं है, सब राम भरोसे चल रहा था। अब वहां के मुख्यमंत्री ने आनन फानन में बहुत जल्द फैसला लिया है, एकदम से ऐसा समझिए कि क्रांतिकारी फैसले ले लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। क्या फैसले लिए? अब केवल उन पायलटों को परमिशन होगी जो हिमालयन क्षेत्र के एक्सपीरियंस होंगे। इसके अलावा गाइडलाइन ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई बहुत गजब का फैसला है। और कॉमन सेंटर बनेगा देहरादून में। ये बड़े ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं। इस पर वो बीजेपी के ही एक उत्तराखंड के नेताजी हैं, प्रभारी हैं वो उत्तराखंड के, वो बोल रहे हैं कि हादसे होते रहते हैं, हादसों का क्या है, हादसों में हेलीकॉप्टर है। पत्रकारों से उल्टा कह रहे हैं अगर आप बढ़िया चला सकते तो आप चला लो। ऐसा समझो जैसे वो रिक्शा चलाने का, बस का परमिट, ऑटो का परमिट, उस तरह के परमिट बांट रहे हो। लेकिन आपको आदत है कि आपने प्रश्न करना ही उल्टा है। आपने सर उससे पहले आप तो प्लान की सुन तो लो ना प्लान की आप बात कर रहे हैं। आज आप देखेंगे आलबेतर रोड के कारण जितने भी माँ शिव जी के स्थान है, केदारनाथ, लोगों को होम स्टे के माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं। उड़ान का पूरा उपयोग चल रहा है। उड़ान में कोई अपने हम खाली तो घुमा ही नहीं रहे। क्रैश भी तो हो रहे हैं। एक ही महीने में 2 क्रैश हो गए, आदमियों की जान चली जा रही है। अब मोहल्ले में बस लोग मर भी रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी, तो हम तो उसको दुख तो है ही उनका। सर आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही, लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छे, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनाएंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं। आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। सर आपने कहा ये माननीय दुष्यंत गौतम जी थे। आप महसूस कर सकते हैं कि कितने ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ कल ही पुणे में एक इंद्राणी नदी है, उसका पुल गिर जाता है, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 4 लोग और 50 के करीब बह जाते हैं उसमें। सरकार कहती है अब सारे पुलों का ऑडिट कराया जाएगा, जितने पुल है सबका ऑडिट कराया जाएगा। अरे अब तक सो रहे थे क्या तुम, या हादसे का इंतजार कर रहे थे? मुख्यमंत्री जी आपकी जिम्मेवारी है, आपको हादसे की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। यह अलग बात है कि आपकी पार्टी में कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। आप ना ही किसी अधिकारी को, एक आध छोटे मोटे अधिकारी को सस्पेंड कर दे तो कर दे, नहीं तो मतलब ही नहीं। परंतु जिम्मेवारी तो आपको लेनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। नहीं तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों मोरबी में एक पुल हादसा हुआ था जिसमें 135 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसका आज तक फैसला नहीं हो पाया, 3.25 साल हो गए। लोअर कोर्ट भी उसमें फैसला नहीं दे पाई है कि कौन है गुनहगार। ये है हमारे देश की सच्चाई। मैंने आपको वीडियो जो दिखाई, कितने गम में है प्रधानमंत्री, जब यहां लोग मर रहे हैं रोज, प्रधानमंत्री साइप्रस में नारे लगवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के। आप खुद एक बात सोचिए कि जब प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में कलकत्ता गए थे तो वहां एक पुल गिर गया था छोटा सा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जी ये जो रोज हादसे हो रहे हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? फैसला आप कर लीजिए। क्या ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, मोदी का फ्रॉड है। मोदी सरकार डूबती अर्थव्यवस्था को एक्ट ऑफ गॉड बता रही है। गॉड को दोषी ठहराकर भाजपा सरकार अपना चेहरा बचाना चाहती है।
सही बात ये है कि देश पर ये संकट गॉड की वजह से नहीं, मोदी सरकार के फ्रॉड की वजह से आया है। खुद पीएम मोदी ये मानते हैं कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। This year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। भाजपा सरकार ने नोटबंदी की, व्यापारियों पर जीएसटी का हथौड़ा चलाया और बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया। इन 3 फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इसी के साथ ही सरकार ने लूट और झूठ का कारोबार जारी रखा। बैंकों को लूट लिया गया, सरकारी संसाधनों का बंदरबाट किया गया। फैसला आप कर लीजिए, क्या पुष्कर सिंह धामी की जिम्मेवारी है या नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेवारी है या नहीं है? क्या एयर इंडिया जो अब कह रहा है, उसके जो मंत्री है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के मंत्री है, उसके बीजेपी को समर्थन दे रखा है, वो कह रहे हैं कि हम पूरी की पूरी एयर इंडिया की 787 जो बोइंग है उसके सबके ऑडिट कराएंगे और सबको टेस्ट कराएंगे। तो क्या अब तक बिना टेस्ट के चल रहे थे? ये बिना जांच परख के चल रहे थे? उड़ जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं क्या? ये सड़क पे चलने वाली बसों का फिटनेस होता है, ट्रकों का फिटनेस मांगती है आपके विभाग वाले, परिवहन विभाग वाले। और ये तो आप हवा में उड़ा रहे हैं साहब। 241 लोगों को लेकर उड़ रहा था जहाज, आप कह रहे हैं आप उनको टेस्ट कराएंगे? भाई गजब है। आपकी गलती नहीं है जब आपके गृह मंत्री कहते हैं कि ये तो एक्सीडेंट है, तो कहीं भी हो सकता। आज सुबह लखनऊ में भी एक जहाज उतर रहा था, उसके टायरों में आग लग गई। चरण सिंह एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सऊदीया एयरलाइंस का विमान SV3112 लैंडिंग के दौरान उसके पहिए से अचानक चिंगारी निकलने लगी और तेज धुआं भी उठने लगा। उस वक्त विमान के अंदर 242 हज यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं चिंगारी का पता चलते ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी डालकर स्थिति पर काबू पा लिया, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है हो सकता है सिंगापुर में गया था एयर इंडिया का एक यही 787, उसको आ रहा था दिल्ली, उसको रास्ते में से ही वापस मंगा लिया गया और इमरजेंसी लैंडिंग उसकी सिंगापुर में कराई गई। है ना गजब। आपकी जान की कीमत इस देश में कुछ नहीं है। आपसे अच्छे तो वो, मैं शब्द गलत बोल जाऊंगा, ये बातें कुछ लोगों को चुप जाएंगी, मैं नहीं कहता उन बातों को। आपकी कीमत सरकार की नजरों में कोई नहीं है, बस ये जान लीजिए। आपसे बढ़िया वो जानवर हैं जो घरों में एसीओ में पलते हैं। सोचने वाली बात है साहब। जब तक कोई जिम्मेवार नहीं लेगा, जब तक जिम्मेवारी तय नहीं होगी, कौन है इन हादसों का जिम्मेवार? मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं कि आखिर इन हादसों का जिम्मेवार इस देश में कोई होगा या नहीं होगा। कोई पार्टी इन्हें जिम्मेवार बनाएगी या नहीं बनाएगी। कोई सरकार ये कहेगी कि हमारी जिम्मेवारी है, हम इस्तीफा देते हैं। अभी तक इसी महीने में करीब 400 से ज्यादा लोगों की मौत हादसों में हो चुकी है। ऐसे हादसों में, एक्ट ऑफ गॉड में, एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं प्रधानमंत्री जी, एक्ट ऑफ गॉड में। परंतु जो हादसे सामने हो रहे हैं
और जिनकी को रोका जा सकता था, जिनके ऊपर सरकार लगाम लगा सकती थी, हेलीकॉप्टर गिरने से रोका जा सकता था, जहाज गिरने से रोका जा सकता था, पुल टूटने से रोका जा सकता था। पुल के ऊपर तख्ती लगाने से काम नहीं चलता कि तख्ती आपने लगा दिया और उसे रुक गया। पुल के ऊपर आपको वहां पुलिस का कार्रवाई करनी चाहिए थी या बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी। बेंगलोर हादसा रोका जा सकता था, परंतु कोई जिम्मेवारी, कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राओं में खुश हैं, यहां गृह मंत्री जी अपना पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और बाकी देश राम भरोसे है। आपको अपनी सुरक्षा, ये मैं भारत के नागरिकों की बात कर रहा हूं, आपको भारत के नागरिकों आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार आपके लिए अब है ही नहीं। आप समझ जाए तो अच्छा है, ना समझे तो राम भरोसे तो चल ही रहा है, चलने दीजिए। आप भी चलते रहिए, हम भी चल रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।